कि हम कौन से समाज की परिकल्पना करते हैं। क्या हम लोग वो समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे हमारे बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन को नंगा करके घुमाया जाए? क्या हम वो समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे हमारे बेटियों को एक वेपन की तरह यूज किया जाए, उनके इज्जत के साथ खेला जाए? और हमारी सोती हुई सरकार अपने आंखों में, अपने कानों में रुआ ठूस के, अपने आंखों में पट्टी बांध के अभी तक चुप है। हमें सवाल करना होगा और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम सवाल करेंगे तो हम लोग इस पर कोई राजनीति कर रहे हैं। सभी को मेरी ओर से नमस्ते कहते हुए आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसके बारे में दो चार वक्तव्य मैं रखना चाहता हूं। आज हमारा देश का एक राज्य मणिपुर चल रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उन्हें बिना कपड़े के, निर्दोष के उनको घुमाया जाता है और उसके ऊपर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो महिलाओं को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो। महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के ऊपर हिंसा, शोषण और अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर में पीड़ित महिलाओं को इंसाफ देना होगा। मणिपुर में पीड़ित महिलाओं को इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम मणिपुर की महिलाओं के लिए न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आज हमने मणिपुर में जो हम लोग देखते आ रहे हैं, औरतों को किस प्रकार से पुरुषों ने उसको एक हिंसा किया, उसके ऊपर अत्याचार किया, औरतों को नंगा करके उसको शरीर को नोचा गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तो ये हर औरत जो भी देखा है, औरत हो, पुरुष हो, पूरा भारत देख के सबका दिल, सबके अंतर से उसको झकझोर के रख दिया है। तो ऐसी घटना देखने के बाद अभी हम देख रहे हैं जगह जगह पर इस तरह की घटना हो रही है, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है पूरे भारत पर। तो आज हमने मणिपुर में जो घटना घटी है औरत के साथ हिंसा, उसके खिलाफ में आज विरोध किया है और उसके खिलाफ में रैली किया है। कहाँ से महिलाएं पूरे मेटली ब्लॉक के काफ़ी ज़्यादा बागान से और पूरे बाज़ार से यहाँ उपस्थित थी। आज हमने कोई भी संगठन की तौर से नहीं किया, पूरी महिलाएं अपने इच्छा से आज हमारे रैली में शामिल हुई है। हमारा मांग ये है कि जिन दुष्कर्मी ने, जिन अत्याचारी ने महिलाओं के ऊपर इस तरह से शोषण किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और कड़ी से कड़ी सज़ा भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, उनको फांसी की सज़ा मिले, तो हम लोग उसकी फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। मेरा नाम मेनुका साहब प्रधान। आज जो हम लोग का जो रैली था वो मुख्यतः जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर के हिंसा के विरोध में, और साथ ही साथ मणिपुर के जो दो महिलाओं के ऊपर जो रेप, जो मतलब जो तस्वीरें, जो विजुअल हम लोग के सामने आई है, जो अंदर से झंझोर कर रखा हुआ है, उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये विरोध रैली किया है। क्या मांग था, क्या मांग रहा है? हम लोग देखिए, सिर्फ हम लोग का नहीं, पूरा देश का सिर्फ यही मांग है कि जो बेटियों के साथ में, जो बहनों, जो दीदी के साथ में ये जो दुष्कर्म हुआ है, जो जिन्होंने ये सब किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और उनके साथ इंसाफ हो, और मणिपुर का जो हिंसा है वो जल्द से जल्द शांत हो, ताकि हमारा देश शांत हो सके। क्योंकि मणिपुर में जो एग्जाम्पल सेट किया हुआ है वो पूरा दुनिया में हमारा देश का बदनाम कर रहा है। किशन भाई, देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार का कहना है एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं पे देखा गया है कि मणिपुर राज्य में बीजेपी का ही सरकार रहते हुए भी इस तरह की घटना हुआ है और केंद्र सरकार आज तक मौन है, कुछ नहीं बोल रही। देखिए, केंद्र सरकार ने जो कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर में जो घटना हम लोग के सामने आई है, इससे साफ साफ पता चलता है कि सरकार की दोहरी चेहरा है। सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर सरकार अगर चाहती कि हाँ बेटियों को पढ़ाना है, उनको बचाना है, तो सरकार इतने दिन तक चुप नहीं रहती। और जब तक ये वीडियो इंटरनेट पे नहीं आया तब तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया था। ये
सरकार की जो दो चेहरे हैं वो सामने आई है। अभी तो हम लोगों को सिर्फ 2 चेहरे नज़र आई है, पता नहीं सरकार के कितने चेहरे। तो सरकार जो बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सरकार का मिथ्य है। ये सरकार हम लोग को गुमराह कर रही है, हमसे झूठ बोल रही है। एक्चुअल में सरकार ना बेटियों को पढ़ा रही है, ना बेटियों को बचा रही है, ना उनका सुरक्षा कर रही है। क्या लगता है आपको इस विषय को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है केंद्र सरकार का मणिपुर का? देखिए, पॉलिटिक्स तो हमारे जो देश है उसमें हर रग रग में बसा हुआ है, इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स किया जा रहा है। लेकिन हम यही निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिक्स ना हो, जो बेटियां हैं उनको इंसाफ मिले, हमारा जो मणिपुर है उसमें शांति स्थापित हो और हमारा देश शांति में स्थापित हो। मेरा नाम कृष्ण खड़िया।